मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। वासिल के साथ क्यों? तो क्या करते? फी ने पहले ही इतना लेट बताया था। अब इतनी रात को निकल के मैं रिक्शा या टैक्सी का इंतजार करूं? मुझे एक बात बताएं, वो आप जानती थी कि नादिया भाभी वासिल के ऑफिस में काम करती हैं? क्या तुम्हें मुझ पे जरा रहम नहीं आ रहा? इसमें रहम आने वाली क्या बात है? खुद को बचाने के लिए मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। सिर्फ इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। ये सब क्या था अच्छी भजिया? क्या? वो बात बात पर आप पर ज्यादती करती हैं और आप सब्र करके उनको और शह देती हैं। मेरे पास सब्र करने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अच्छा, पहले ही आपने जवाब सोच रखा। कोशिश तो करें। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? खैर मेरी छोड़ो। बताओ रानी को क्या हुआ है? आपके ही नक्शे कदम पर चल पड़ी हो। आप ही की तरह उसने खुद को मसलियतों में उलझा रखा हो। फी, तुम औरत की मजबूरी को नहीं समझती। आप औरत को मजबूर समझती ही क्यों है? जिसकी गलती है या कोताही है उसको एहसास दिलाने की जरूरत है, ना कि खामोश रहने की। ऐसे में खामोशी इख्तियार कर लेने में ही आफियत है। यह आपकी खाम ख्याली है। अगर ऐसा होना होता ना तो आप आज बहुत सुकून में होते। अफान, जिंदगी के मामलों में 2 और 2 4 नहीं हुआ करती। कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है और कहीं बर्दाश्त करवाना पड़ता है। मैं तो आप दोनों को ही बर्दाश्त करते हुए देख रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ तो बताएं। और फिर आप ये चाहती हैं कि मैं आप लोगों की बातों पर यकीन कर लूं कि इस तरह आप दोनों खुश हैं? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो! कोई और नहीं तो कम से कम तुम ही मुझ पे एतबार कर लो। तुम जानते भी हो कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं राजा। अच्छा, तो मेरी माँ झूठ बोल रही है। उन्होंने तुम दोनों को अपनी आंखों से। उन्हें गलतफहमी हो गई है। मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं हूँ। तुम उसको नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानता। फिर वो ऐसे मुंह उठाए तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर पर आ कैसे गया? मैंने उसको पहले भी गुड्डी के साथ बाहर मिलते हुए देखा था और कोशिश की थी कि तुम्हें बताऊं इस बारे में, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम वैसे ही परेशान हो, तुम नहीं बता सकी। वो तो कल गुड्डी से घर तक मिलने आ गया। बस बस। अब एक और लफ्ज मेरी बहन के खिलाफ मत कहना। सच कह रही हूँ राजा, मेरी बात का यकीन करो तुम। खामोश हो जाओ। लेकिन मेरा हाथ ना उठ जाए तुम पर, बस। तो कर लगी शौक भी पूरा। कहीं तुम्हारे दिल में हसरत ना आ जाए। मुझे अपनी हसरत पूरी करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं रानी। हाँ, मेरी कोई हसरत है और ना ही कोई बहाना तलाश कर रही हूँ मैं। जो है जैसा है अल्लाह की रज़ा से खुश हूँ मैं। अगर तुम में हौसला नहीं है सच सुनने का। तुम्हें बस अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे झूठ को सच नहीं समझ पाया। मतलब जो अम्मी तुम्हें कह रही थी वो सच समझ रहे हो तुम? ऐसा ही है ना? तो ठीक है, फिर आज अभी इसी वक्त फैसला करो तुम। मियां बीवी का रिश्ता प्यार, भरोसा, एतबार पे कायम होता है। और प्यार तो तुम्हें मुझसे कभी था ही नहीं ना। और अब भरोसा और एतबार भी नहीं रहा, तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा? छोड़ दो तुम मुझे। तो आखिर दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। मैं तुम्हें छोड़ ताकि तुम उस लड़के के साथ जान जो धोखा तुमने मुझे और मेरी माँ को दिया, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। खाला जानी, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ना उतना ही कम है। आपने इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम हमारे अपने हो,
हमसे ना कहते तो भला फिर किससे कहते? जी खाला जानी, लेकिन अक्सर अपने जो होते हैं ना वही बुरे वक्त में पीठ दिखा जाते हैं। आपने अपने साथ रखते हुए एक लम्हा भी नहीं सोचा। अरे बेटा तुम भी ना बस। वसी सही कह रहे हैं खाला जान। जिन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं उनमें 2 इजाफी लोगों का बढ़ जाना काफी मुश्किल बात है। अरे ये तुमने क्या बात कर दी है? अब प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम दोनों मेरे अपने बच्चे ही हो। अच्छा, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और अपनी निगरानी में मजदूरों से काम करवाऊंगा। आप जानती है ना, अगर सामने नहीं हो तो मजदूर डंडी मार जाते। जी ठीक है, मैं तो वैसे भी अपने घर जाने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार और। मैं चाहता हूँ कि अपनी निगरानी में सारे काम करवा लूँ ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, समझी? वासिल वैसे ना आप घर के कामों को ज्यादा सर पे सवार मत करें। जो थोड़े बहुत काम रह जाएंगे वो हम बाद में चल के करवा लेंगे। अरे हुमा ठीक तो कह रहा है वासिल भाई, एक आध दिन बेशक ज्यादा लग जाए लेकिन सारे काम प्रॉपर हो जाने चाहिए, वरना बाद में तुम ही ऑफिस फोन कर करके से परेशान करोगी कि ये खराब हो गया, वो गड़बड़ हो गई। इसलिए होने दो अभी काम। खाला जाना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बात आप इसको भी समझाएं। मैं ना समझ गई। अरे बेटा तुम ध्यान लगा के अपने काम निपटाओ, इसको छोड़ो। ये तो ऐसे ही बिला वजह बकबक करती रहती। खाला जान। अच्छा खाला जान, मैं चलता हूँ, शाम में आके हुमा को ले जाऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अरे जाओ मियाँ को दरवाजे तक छोड़ के आओ। शुक्र है एक बला तो टली। माफ कीजिए, आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। अब मामला जो है ना वो तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। पहले तो मैं समझती थी कि अपने भाई को पैसे ले जाकर भरती है, मगर गज़ब खुदा का, मामला तो अब समझ आया कि ये तुम्हारे हलाल की कमाई उसको भर रही थी और ना जाने क्या क्या उसको दे चुकी है। बेटा मैं तो कहती हूँ इस बदनुमा दाग को ना अपने माथे पर मत सजा कर रखो, इसे तलाक दे दो। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हारी किसी अच्छे खानदान में शादी कर दूंगी। अब वैसे भी इस मनहूस से शादी करके तुम्हें कौन सा सुख मिल गया? गुड्डी कहाँ है? मैंने इतनी सारी बातें कर दी और तुम गुड्डी का पूछ रहे हो? मुझे गुड्डी से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? आप उसको बुला दें, जो भी बात है मैं उससे पूछूंगा। मुझे लग रहा है तुम अपनी बीवी की बातों में आ गए हो। गज़ब खुदा का, ना माँ पर यकीन और ना ही बहन की मासूमियत और तरबियत पर। माँ बस कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी इत्मीनान और सुकून की खातिर उससे कुछ पूछना है। शाबाश है बेटा, बहन से ऐसे सवालात करके तुम्हें सुकून मिल जाएगा। शर्म से डूब नहीं मरोगे, दोबारा उससे नजर मिला पाओगे? जाओ बीवी के पल्लू से बनकर बैठ जाओ। मेरी फूल सी बच्ची के खिलाफ भड़का कर भेज दिया और तुम चले आए। अम्मा वो मेरे कान क्यों भरेगी? इसलिए कि वो शुरू से उससे जलती है, उसके खाने पीने ओढ़ने से उसको जलन है। मुझे नहीं पता था कि वो इस नीचपन पर उतर आएगी। कुछ दिन पहले उसने कांच तोड़ा और वो गुड्डी के पाँव में लग गया। हाय मेरी बेटी क्या दर्द से मर रही थी। गुड्डी के पाँव में कांच चुभा था? मैंने तुम्हें फोन करके बताया तो था। हाँ आपने बताया था, पर गुड्डी को देख के लग नहीं रहा था कि इसके पाँव में कांच चुभा है। तो क्या अभी तक ठीक नहीं होना था उसने? नहीं मैं तो क्या? और ये तुम गुड्डी के पीछे जासूसों की तरह क्यों पड़ गए हो? इतनी मोहब्बत है ना बीवी से तो जाकर उसके पास बैठो। मैं तो बस ही रहने दो। वो मर्द अलग होते हैं जो गैरत में आकर ना कत्लो गारत कर देते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जोर तो सिर्फ माँ और बहन पर चलता है। गुड्डी गुड्डी
आखिर इसने कौन से सवालात करने हैं ऐसे, ये जो गुड्डी गुड्डी कर रहा है? क्या यूं अचानक? पर कहीं आपने तो कुछ नहीं कह दिया उन्हें? तुम्हें तो बस अपनी माँ ही गलत नजर आती है। मैं कोई धक्के मार के थोड़ी निकाल रही थी, वो तो खुद ही जा रहे थे। अच्छा है, खुद ही जा रहे हैं। मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहे, खुदा न खास्ता अपनी आंखों से कुछ देखना पड़ जाता, कुछ सुनना पड़ जाता तो क्या करते हैं? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं, सदा के बुद्धू रहना तुम। भाई ये जो अपना वासिल और नादिया का मामला है ना, अम्मी उनका कोई मामला नहीं है। और आप ये बिला वजह राई का पहाड़ क्यों बनाती हैं? राई का पहाड़ नहीं बना रही हूँ, शायद तुम भूल रहे हो। उन दोनों की शादी होने वाली थी। भाई अगर लड़के के अब्बा ना भड़क जाते मंगनी वाले दिन, तो नादिया आज हमारे बजाय उनके साथ होती। पूरा महल्ला जमा था उनके घर, और लोग इतनी जल्दी ऐसी बातें नहीं भूलते। भूल जाते हैं अम्मी, अगर कोई याद ना दिलाए तो। किस दुनिया में रह रहे हो? नहीं, इस घर की चार दीवारी से बाहर क्या कुछ हो रहा है तुम क्या जानो? देखो, एक हुमा है, हर वक्त कमरे में पड़ी रहती है। तुम हो, बिस्तर से लग गए हो। तो अब घर से बाहर आने जाने वाला कौन रह गया? वासिल और वो ना। तो बस लोग देखते हैं और देख के कड़ी से कड़ी जोड़ के कहानी खुद ही बना लेते। अम्मी मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं अपनी बीवी को जानता हूँ। परवाह तो करनी पड़ती है, इसलिए कि इन्हीं लोगों के साथ रहना है हमें। इसी महल्ले में, इसी शहर में लोगों को मुंह दिखाना पड़ता है हमें। तो आप क्या चाहती हैं? भाई अब वासिल और हुमा जा तो रहे यहाँ से, बस ठीक है, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो कि कहानी खत्म, तो खत्म ही होगी। देखो नहीं, आंख ओझल हो जाने से पहाड़ ओझल नहीं हो जाते। बाकी समझदार तो तुम खुद भी हो। हेलो। अच्छी बजिया, मैं इफ़ी। हाँ इफ़ी बोलो, सब खैरियत है? हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब? घर पर सब ठीक तो है ना? नहीं तो ठीक है ना? जी जी वो ठीक है। तो फिर? रानी को कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, पहले उठा नहीं रही थी, अब फोन भी बंद जा रहा है उसका। भाई मसरूफ होगी ना वो भी कहीं। अच्छी बजिया, ऐसी भी क्या मसरूफियत, ना कॉल उठा रही है ना कॉल बैक कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उसका फोन करके देखती हूँ। अच्छी बजिया, उसका फोन बंद है, उसके घर चलें। अभी? फिर अभी तो मुश्किल है, आज वासिल भी नहीं आए हैं और सारी ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर ही उन्होंने ऑफ लिया है। अच्छा तो ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपको पिक कर लेता हूँ, दोनों साथ चलेंगे उसके घर। नहीं तुम एक काम करो, मुझे पिक मत करने आओ, मैं ऑफिस से फारिग होकर डायरेक्ट खुद चली जाऊंगी उसके घर। मुझे भी तो चलना है ना। फिलहाल तुम्हारा चलना जरूरी नहीं है, एक बार मैं हुआ फिर तुम चल जाना। क्यों अच्छी बजिया, मुझे भी मिलना है। इफ़ी हर बात में बच्चों की तरह जिद मत किया करो। ठीक है, जब आप वापस आ जाएं उससे मिलके तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। हाँ ठीक है, मुझे काम खत्म करने दो ताकि मैं जल्दी फारिग हूँ और जल्दी उसकी तरफ जाऊँ। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो अपनी बहन से पूछ लो, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है कोई। मुझे अपनी बहन से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी रानी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। लो जी, मुंह पे ही झुठला दिया। आप कैसे इतने यकीन से कह सकती हैं कि वो रानी से ही मिलने आया था?
मैंने अपनी आंखों से देखा है बीबी, दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए तुम्हें? किसी का हाथ पकड़ने और किसी को भागते हुए पकड़ने में बड़ा फर्क होता है। आप लोगों को वही बता रही हैं जो आप समझ रही हैं। तस्वीर के दो रुख भी तो हो सकते हैं। तो दूसरा रुख तुम दिखा दो बीबी। वाह, हम तो कम अकल हैं, हमें तो कुछ सुझाई नहीं देता यहाँ पर। राजा, क्या तुम्हें भी अपनी रानी पर एतबार नहीं है? कमाल है, मोहब्बत के दावेदार आज वक्त आने पर चुप खड़े हैं। आंखों देखे मक्खी कोई नहीं निगलता, और ऐसी मोहब्बत का भी क्या फायदा जो दोगली हो। जिस तरह आप लोगों ने मेरी बहन को मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया, क्या घर के बाकी अफराद से भी कोई पूछ-गुछ की है? क्या पता वो किसी और से मिलने आया हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझ रही। क्या आपने गुड्डी से पूछा है? उसके फोन की तलाशी ली है आपने? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। और मुझे अपनी बहन पर। जब तफ्तीश हो ही रही है ना, तो बराबरी की बुनियाद पर हो। तुम बुत बने अभी भी खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहा। तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को बदचलन कह दिया, उसका मोबाइल ले लिया। मिला कुछ? मिला? नहीं मिलेगा। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। और ये सारी बदचलनियां ना तुम्हारे खानदान में चलती हैं। ये जो इतनी जल्दी डाल रहे थे ना शादी की, जरूर उसमें कोई राज छुपा था, और वो राज जो था वो ये था। बेहतर है कि आप चली जाएं। मेरी इज्जत को और इम्तिहान मत लें। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन रानी को भी अपने साथ लेकर जाऊँ। चलो रानी। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी कोई कदर नहीं, वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छी बच्ची रानी यहाँ से कहीं नहीं जाती। प्लीज आप जा सकती हैं। आपको वहाँ रानी को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। सी, बात को समझने की कोशिश करो। उस तरह से बात और बिगड़ सकती थी। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने रानी पे, और क्या बिगड़ती बात? यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। ऐसी क्या बात है जो उस घर में बंद के रह गई है? क्या मतलब? फिर शायद मैं उसे जबरदस्ती ले भी आती, लेकिन जिसके लिए मैं वहां लड़ रही थी, अगर वही मुझसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं वहां से चली जाऊं, तो फिर मैं क्या करती? एक तो मुझे इस रानी की समझ नहीं आती। उसकी जहां पे 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, वहां पे क्यों पड़ी रहना चाहती है? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या उम्मीद है उसे, और किससे उसे उम्मीद है? राजा तक को तो उस... राजा? क्या? हमारी रानी वहां बिल्कुल अकेली है। उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं। यहाँ तक कि राजा को भी उस पर कोई भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो फिर यहाँ आने से क्यों रोका है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन राजा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। कमाल करती हैं अच्छी बच्ची। सब कुछ नजर आ रहा है आपको, फिर भी खामोश है। मजबूर थी मैं इफ़ी। मजबूर? मजबूर? ऐसी क्या मजबूरी थी अच्छी बजिया? अगर आप खुद नहीं ला सकती थी तो मुझे फोन कर दी थी, मैं आ जाता लेने। वो लोग हमारी रानी को या तो ज़हनी मरीजा बना देंगे या फिर उसे जान से मार देंगे। अल्लाह ना करे, सोच समझ के मुंह से बात निकाला करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, जा रहा हूं मैं। इफ़ी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? रानी को लेने। अभी इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों? न जाने क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे वो लोग उसके साथ। वहां उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अच्छी बच्ची, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। रानी को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उस कैद खाने को ना छोड़ने पर मजबूर है। जा रहा हूं मैं उसे लेने। तुम्हें मेरी कसम है इफ़ी, तुम नहीं जाओगे। इफ़ी, अच्छी बच्ची, अगर रानी को कुछ हो गया ना। कुछ नहीं होगा हमारी रानी को। मेरी हालत पे है
आसमां भी रो रहा, यूं बिखरी हूँ मैं